नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सर। आपके प्यार से हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, आज हम लाए हैं फिजिक्स से नए चैप्टर उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होगा। उत्तल दर्पण में F=R/2 साबित करें। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, हर साल पूछा जाता है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, हम पहले क्या खींचेंगे, एक उत्तल दर्पण खींच रहे हैं। ठीक, इसके अंदर से कलई कर दिए। अंदर से क्या कर रहे हैं, कलई। अंदर से कलई कर दिए, अंदर से कलई कर दिए। ठीक, अंदर से कलई कर दिए, अंदर से कलई कर दिए और इसके बीचों बीच हमने एक मुख्य अक्ष खींच लिए। ये मुख्य अक्ष, ठीक, मुख्य अक्ष खींच लिए। इसके बीचों बीच हमने क्या खींच लिए, एक मुख्य अक्ष खींच लिए। ठीक, ये मुख्य अक्ष है जिसको हम पीसी बोलते हैं। मुख्य अक्ष को पीसी बोलते हैं, मुख्य अक्ष को पीसी भी बोल सकता है। ठीक, और क्या कहते हैं कि ए से कोई किरण आ रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा किरण, तो ऑटोमेटिक अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा हुआ रहता है। जब किरण ये उभरे हुए भाग पर द्वारा क्या परावर्तक सतह के बी बिंदु पर जाता है तो वो टकरा कर या परावर्तित होकर क्यू दिशा तरफ चल जाते हैं। क्यू दिशा तरफ चल जाते हैं तो जस्ट बी से हम अभिलंब डाल दिए एन, तो बी एन अभिलंब है। बी एन क्या है, अभिलंब है। ठीक, यानी मुख्य अक्ष के समांतर ए बी आपतित किरण है। आपतित किरण दर्पण के द्वारा क्या परावर्तित सतह पर गुजरने के बाद वो परावर्तित हो जाते हैं। तो जो परावर्तित हो जाता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक, एक बी क्यू परावर्तित किरण हुआ और ए बी आपतित किरण होते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण बी बी डैश में आपतित किरण, क्या लिखेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण का नाम आपतित किरण ए बी है। दर्पण के परावर्तक सतह, परावर्तक सतह यानी कि बी बिंदु। ठीक, बी बिंदु से टकराकर बी क्यू की दिशा में परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाते हैं, परावर्तित हो जाते हैं। ठीक, हो जाते हैं। तो बी बिंदु के तल में, बी बिंदु के तल में अभिलंब क्या डाले हैं, बी एन डाले, बी एन डाला गया। ठीक, बी एन डाला गया। तो इस स्थिति में देखो कोण ए बी एन और एन बी क्यू ये परावर्तन के नियम फ्लो करता है। कोण आई बराबर कोण आर, तो अर्थात इस नियम कौन फ्लो कर रहा है, परावर्तन के नियम से। क्या नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक, तो कोण ए बी एन बराबर कोण एन बी क्यू। अब हमको तो F=R/2 प्रूव करना है। तो ये परावर्तित हो गया, तो ये आपतित किरण जो है बी क्यू तरफ परावर्तित हो गया। तो और एफ और सी के बीच में हम संबंध दर्शाना है। तो कहने का मतलब ए बी सीधा मुख्य अक्ष के समांतर ही गुजर रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाता है। ठीक है, जा रहा ना। और देख लो बी क्यू जो किरण आभासी रूप से पीछे की तरफ बढ़ा रहा है, आभासी रूप से पीछे की तरफ बढ़ा है। देखो ध्यान से, पीछे की तरफ से बढ़ा रहा है आभासी रूप से। तो बी क्यू को बढ़ाएं, ये आई है और ये क्या है, अब देखो ये आई है, ये आ रहा है। अब देखो एन बी एन अभिलंब को फिर आभासी रूप से पीछे की तरफ बढ़ाएं, इस स्थिति में देखो कोण का रिलेशन क्या होता है। जैसे कि ये कोण एन बी क्यू कोण जो है इसके सम्मुख कोण है किसके, जैसे ये जो है बी एन से ऊपर है तो ये आई हुआ, ये क्या हुआ, ये आर, देखो ये आर जो बी एन के नीचे है तो ये ऊपर चल जाएगा, ये क्या होगा, ऊपर चल जाए एस। ठीक, इसलिए क्या होगा, एकांतर के नियम से कोण ए बराबर कोण ये, यानी कोण एस बी सी बराबर कोण बी सी एफ होता है। ठीक, तो परावर्तक नियम से हम तो लिख लिए ए बी, अब यहाँ चलो ए बी एन बराबर एन बी क्यू, तो यानी कि ये लिख सकते हैं इसको कोण आर बराबर कोण आई। अब ध्यान से चलो, अब दूसरा नंबर सम्मुख के नियम से, पहला नियम ये, दूसरा नियम सम्मुख के नियम से चलो।
सम्मुख के नियम से देखो दूसरा नियम सम्मुख के नियम से क्या होगा, कोण ABN बराबर कोण, अगर ये सीधा चल रहा है तो ये ऊपर में, तो ये नीचे में आ जाएगा, कोण SBC, कोण R बराबर कोण R, इसी प्रकार कोण NBQ बराबर कोण NBQ बराबर कोण FBC, यानी कोण I बराबर कोण I, ये सम्मुख के नियम से है। अब एकांतर के नियम से देख लो, कोण एकांतर के नियम से SBC बराबर ई कोण बराबर ई कोण, SBC बराबर ई, ठीक को अब कौन नियम से, एकांतर के नियम से, एकांतर के नियम से, एकांतर के नियम से ये तीसरा नियम है, फॉलो कर रहा है। तीसरा नियम क्या है, कोण SBC बराबर कोण SBC बराबर कोण BCF, ठीक। तो ऑटोमेटिक एक अर्थात ई कोण I बराबर हुआ, यानी कि ये कोण बराबर ये कोण, तो और कोण परावर्तक नियम से ये कोण बराबर I बराबर R, तो यानी कि I बराबर R, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से आ गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज के देखो तो, समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से, तो यानी कि SBC देखो, SBC R है और ये FCB या BCF कौन है R, ये कौन R बराबर कौन R, ये हो सकता है। और समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से देखो, त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कौन हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज देखो BFC, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये कौन बराबर ये कौन, तो भुजा कौन होगा, ये भुजा बराबर ये भुजा, यानी कि BF बराबर FC, तो अर्थात ये कौन बराबर हो गया, तो BF बराबर, अब यहाँ चलाओ BF बराबर FC, BF बराबर FC, और जब भी हम कोई चीज़ का ध्रुव और फोकस और ध्रुव और वक्रता केंद्र से नापते हैं, तो ध्रुव से नापते हैं, तो B बिंदु को हम कहाँ ले रहे हैं, B बिंदु को हम P के निकट ले रहे हैं। लिखो B बिंदु किसके निकट हो, P के निकट, B बिंदु P के निकट हो। जब B बिंदु P के निकट होगा तो ये B की जगह क्या देंगे, PF बराबर FC, PF बराबर FC। अब देखो PF का मान क्या है, यहाँ से यहाँ PF का मान यहाँ से यहाँ F है, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को R कहते हैं, तो ऑटोमेटिक PF तो F है, PF बराबर F, लेकिन FC जो है PC का आधा है, जहाँ यहाँ लिख दो, यानी कि FC क्या हुआ, PC का आधा हुआ, तो यानी FC बराबर क्या लेंगे, PC बटा 2, और PC का मान कितना हुआ, यानी कि P मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को R बटा 2 प्रूव हो गया। इस टाइप से उत्तल दर्पण में अब बराबर R/2 प्रूव होता है, ठीक। इस तरह से हम नए चैप्टर लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद। इसी टाइप से मेरा चैनल